हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 3 पार्ट सेल काउंटर के ऊपर सीवीसी रन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी जो मशीन है उसका नाम है हॉर्बा। मॉडल नंबर है AVX माइक्रो 60। ठीक है, किसी भी मशीन पे सैंपल रन करने से पहले क्या प्रोटोकॉल होते हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला ये है कि उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है कि आपकी मशीन की क्लीनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, आपकी स्किन सीधी तरह से काम कर रही है कि नहीं है, स्लाइड वगैरह का मूवमेंट अच्छा है। रीजेंट जो आप देख पा रहे हैं, जैसे इसके अंदर 3 रीजेंट लगते हैं। ये है डायलुएंट, ठीक है, जो 10 लीटर के अंदर आ रहा है। ये है मिनी लाइजवा है और ये होता है क्लीनर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन इसको वैसे जितनी बड़ी मशीन्स होती है 3 पार्ट से ऊपर की 5 पार्ट हो गई या 7 पार्ट हो गई, जो बारकोड देख रहे हैं बारकोड से स्कैन करके अपन लगाते हैं। उसके अलावा अपन इसको मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये जो रीजेंट है ये भरा हुआ है, जैसे ये देख रहे हैं हिल रहा है, ठीक है, और ये भी अपना भरा हुआ है। तो हमें सैंपल लगाने से पहले हमेशा रीजेंट चेक करनी है, क्योंकि अगर रीजेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है, तो मशीन में फ्लैग आ जाएगा और मशीन में गड़बड़ी हो जाएगी अगर उसके अंदर एयर चलेगी किसी प्रकार की तो। ठीक है, अब ये तो हुई पहला चीज़। दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मशीन पर कोई भी मशीन हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री की हो चाहे मोटोलॉजी की हो, अगर आपके QC अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट बेकार आएगा। क्वालिटी कंट्रोल हमेशा जिसके, जैसे कि मैं हॉर्बा कंपनी की मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ऊपर हॉर्बा का QC रन होगा जो कि मैन्युफैक्चर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार के QC आते हैं। हाई लेवल आता है, लो लेवल आता है और नॉर्मल लेवल आता है। ठीक है, हाई लेवल हमें सुबह रन करना होता है 4 बजे से लेकर 5 बजे। बड़ी NABL लेबोरेटरी की गाइडलाइन होती है, उनके अनुसार दिन में 12 बजे के समथिंग अपन हाई और लो दोनों करते हैं। ठीक है, और शाम को लो लेवल करते हैं। इस तरीके से देखा जाता है कि QC हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। QC क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी रेंज देता है जो कि उस मशीन के आधार पर उसको आनी ही है। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो अपन दोबारा रन करेंगे। QC दोबारा में भी सही नहीं आ रहा है तो हमें मशीन की प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि QC रन हो गया, अपन मशीन को स्टार्टअप देते हैं। जैसे कि जस्ट मैंने अभी मशीन को स्टार्टअप दिया है, तो स्टार्टअप अपन को चेक करना है कि हमारा स्टार्टअप सही आया है कि नहीं आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन को WBC 0.1 है, RBC 00 है, HB 0 है, SCT, MCV, MCH, MCH और प्लेटलेट। अब ये सारी की सारी 0 आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यू आ जाती है, तो किन आधार पर, जैसे WBC 0.7 तक, RBC HB होता है 0.5 तक और प्लेटलेट 10,000 तक अगर आती हैं तो अभी आपका स्टार्टअप पास माना जाता है। लेकिन ये सारी अभी प्रेजेंट में 0 आ रही है तो ये स्टार्टअप हमारा पास है। ठीक है, तो अब हमें इसको सैंपल की रेडी करना है। सैंपल की रेडी कैसे करते हैं कि हमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्क्रीन है, इसमें ज़्यादा बटन नहीं है। एक स्टार्टअप, जैसे कि स्टार्टअप दिया है, मशीन बंद करनी है तो स्टैंड बाई करनी है, ओके कर देना है। ठीक है, अभी हम कोई भी सैंपल लगाना है तो हमें ID पे क्लिक करना है। ID नंबर डालेंगे पेशेंट की, 1 नंबर डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद हमें ये एंटर दबा देना है। अब देख पा रहे हैं मशीन बोल रही है प्लीज़ वेट। ठीक है, तो उस दौरान क्या है कि मशीन अपने आप को स्टार्टअप के बाद हम तैयार कर रही है, और जैसे ही ये रेड लाइट ग्रीन में बदल जाएगी और निडल नीचे आ जाएगी तभी हमारी मशीन रेडी है सैंपल रन करने के लिए। तब तक हमारा EDTA सैंपल जो है वो रोटेटर पर रन हो रहा है। अब EDTA में क्या है कि ब्लड जो होना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इतना इसका लेवल है, इतना होना चाहिए, जो निशान बना हुआ है ब्लड। ठीक है, और ब्लड होने के बाद में अपन को क्या चेक करना होता है कि सैंपल लगाने से पहले कि सैंपल क्लॉट है कि नहीं है। इसको इस तरीके से देखा जाता है मोड़ के, ये देखा जाता है सैंपल में क्लॉट तो नहीं है। ये इसलिए देखते हैं, अगर सैंपल में क्लॉट होगा तो क्या है कि हमारी प्लेटलेट बहुत कम आएंगी। ठीक है, और हमारी जो निडल होती है, जिसका जो पॉइंट होता है बहुत बारीक होता है, अगर इसमें ये चला गया तो मशीन हमारी ख़राब हो जाएगी, निडल ब्लॉक हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ID आ गया है 1 नंबर आ गया है, प्रेस द सैंपल बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये रोटेटर पर सैंपल जो लगा है, इसकी टाइमिंग, कोई भी EDTA सैंपल लगाने से पहले आप हमेशा याद रखें, EDTA सैंपल ये नहीं पेशेंट का लिया, खींचा, उस पर 2 बार मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में तुरंत पिला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए उसको रोटेट करें, जिससे कि अपना ब्लड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अपने इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में सैंपल लगाने से पहले मैंने बताया था क्लॉट चेक करें। क्लॉट अपन चेक कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे कि सैंपल है इसको हमको 7 से 8 बार वैसे भी इस तरीके से हमें जब भी सैंपल लेते हैं उसके बाद मिक्स करना होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज कर लें, इसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो। उसके बाद में क्या करना होता है कि जैसे कि लिखा है कि सैंपल प्रेशर, हमें कैप ओपन करना है। कैप ओपन करने के बाद में ये लेना है और नीचे तक लेके जाना है, जिससे कि हमारी ये टच हो जाए। और ये पीछे का बटन आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इसको दबा देना है, और जैसे कि मशीन बोल रही है, बीप की आवाज़ आएगी, निडल ऊपर चली गई। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सैंपल रन हो गया। और रन होने के बाद में क्या है कि ये टाइमिंग ले रहा है
55 सेकंड की, मतलब ये इतने टाइम के अंदर ये मशीन जो है वो रिजल्ट दे देगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि अपन सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेके अपन ने निडल टेढ़ी कर दी, ऐसा नहीं है। अपन को सैंपल लगाना है, ठीक है, जो लेवल है वो उसमें निडल के अंदर डूब जाना चाहिए। उसके बाद ही हमें ये बटन जो है जो प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद में मशीन अपने आप चलने लग जाएगी, निडल ऊपर चली जाएगी। ठीक है, कई की मशीनों में क्या बीप की आवाज़ आती है, इसमें निडल ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो उस आधार पे हमें सैंपल रन करना है। अब काउंटिंग चल रही है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखो ये मशीन रेड लाइट जब भी प्रदर्शित करती है, जब भी मशीन मतलब अपना काम कर रही हो, मशीन व्यस्त हो। ठीक है, अब काउंटिंग के बाद में ये 3 आएगी। अब देखो इस पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस रिजल्ट प्लीज वेट। अब इसमें प्रिंटर अटैच नहीं है, जैसे कि मैंने कर नहीं रखा है। ठीक है, इरेज टू अब्रोड हमें इरेज करना है, मशीन बोल रही है, इरेज दबा दिया। उसके बाद में देखो ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब इसमें किसी प्रकार का फ्लैग नहीं आ रहा। फ्लैग किस तरीके होता है कि WBC में जितनी पैरामीटर पे एक तो डॉलर कैसा निशान आता है, ठीक है, इस मशीन के अंदर, या फिर स्टार कैसा, अगर स्टार आता है तो उस कंडीशन में हमें CBC द्वारा रन करनी चाहिए, कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, अगर डॉलर कैसा निशान आ रहा है तो वो मोस्टली सर्दियों में देखा जाता है या गर्मियों में देखा जाता है, क्योंकि वो रीजेंट हम प्रॉपर टेम्परेचर पर नहीं होता। अगर गर्मी पड़ रही है तो हमें रीजेंट AC वगैरह लगानी होती है, जैसे रीजेंट टेम्परेचर पर रहे, और सर्दियों में हमें रूम हीटर लगा के रखना होता है, जिससे कि रीजेंट हमारे ठंडे नहीं पड़ जाए। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने चाहिए रीजेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनमें ये स्टार वगैरह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, या फिर क्लॉट वगैरह आ जाएगा तो पूरी ब्लैंक हो जाएगी। अब ये देख पा रहे हैं कि WBC इसमें 14,900 में, RBC 5 है, 5.00, HB है 12.1 है। ये पूरी जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं। प्लेटलेट 2,36,000 है। अब ये सारी है गई, और उसके बाद में अपन डिफरेंशियल देखते हैं। तो डिफरेंशियल ये रही ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, RDW ये आता है। अब 3 पार्ट के अंदर क्या है, 3 चीज़ें बताती है, न्यूट्रोफिल्स बताएगी, लिम्फोसाइट बताएगी, मोनोसाइट बताएगी। ठीक है, एसिनोफिल और बेसोफिल नहीं बताती है, वो अपन को कैलकुलेट करना होता है। ये होता है 3 पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सैंपल रन करना है। अगर दूसरा सैंपल आता है अपन के पास तो अपन को सेम वही प्रोसीजर है, दूसरी ID डालनी है, ID नंबर 2, ठीक है, एंटर करना है। उसके बाद मशीन द्वारा रेडी हो जाएगा, उस तरह से प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये आधार है हमारा सैंपल रन करने का 3 पार्ट के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।